नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और सभी लोग अपने घर को रेनोवेट या कहीं ना कहीं कलर तो जरूर करने वाले हैं। और आप ये जानते ही होंगे कि रंगों का वास्तु से गहरा संबंध है। यानी मैं पंच तत्व की बात करूं तो जिस तरीके से पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों के कलर्स भी हैं। ये रंगों की मदद से हम लोग वास्तु के सॉल्यूशंस भी करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते भी हैं, एनर्जी को घटाते भी हैं। और यही रंग कई बार गलत हो जाए तो जीवन को पूरी तरह से डिस्टर्ब और परेशान कर देता है। कैसे जाने किस डायरेक्शन में कौन सा कलर करना चाहिए और कौन से कलर अवॉइड करना चाहिए। इस टॉपिक में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं, एक रियल स्टोरी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक क्लाइंट का वास्तु करने के लिए मेरे पास केस आया था। उस घर में जाने के बाद उनका लाइफ काफ़ी अच्छा हुआ और उसका पूरा EMI उन्होंने 3 साल के अंदर पे कर दिया था। यानी काफ़ी अच्छा घर था। किसी वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ा कहीं, और जब वो दोबारा वहाँ आते हैं तो उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो जाता है। अचानक से वो परेशान हो जाते हैं कि पिछले 3-4 साल में जैसे इस घर में आए हैं वापस वही घर है, बट इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। वो कांटेक्ट करते हैं मेरे से, मैं उनका घर का नक्शा वगैरह मंगा के, और जब उनको मैं बुलाता हूँ अपने ऑफिस में, मैं हैरान हो जाता हूँ कि उस घर का वास्तु इतना परफेक्ट था, जैसे लग रहा था सब कुछ प्लान्ड वे में बनाया गया है। फिर आखिर में उस घर में ऐसा क्या हुआ, मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो उनका ही कहना था कि इस घर में जाने के बाद बहुत अच्छा हुआ था। जब फर्स्ट टाइम वो गए थे और लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आई थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हुआ था, और फिर वो बड़े घर में कहीं और शिफ्ट हो गए थे। किसी कारण से जब वो दोबारा आए यहाँ पे तो उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। जब इस पर मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मैंने कहा एक काम कीजिए, वास्तु दोस्त तो है नहीं, लेकिन आपने जब यहाँ आए तो क्या किया आपने, ज़रा पूरे घर की वीडियोज़ मंगाया। और जब मैंने वीडियो मंगाया तो हैरान हो गया, चाहे वो नेगेटिव प्लैनेट के प्रभाव से ही, उनका कहना था उनकी बिटिया के चॉइस पे हर कमरे में जो बेड के पीछे का कलर था, जो बेड लगा था हेड के पीछे का कलर चेंज किया गया था, और वो कलर जो यूज़ किए गए थे वो बिल्कुल एंटी कलर थे। मैंने रेमेडी सिर्फ उनको यही बताया कि कलर चेंज करने हैं। वापस से विदिन 1 मंथ उनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। बट ये कैसे होता है रंगों का, आप खुद समझिए कि जैसे अग्नि का कलर लाल है और अगर आप उसको नॉर्थ में या पानी के जगह पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगी। आप खुद सोचिए, अग्निकोण जो अग्नि का स्थान है, अगर मैं वहां जल का कलर यानी ब्लू कलर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, वही इंपैक्ट आएंगे जो अग्निकोण में टॉयलेट बनाने की वजह से आते हैं। यानी इस दीपावली आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखने के बाद अगर आप कलर कर रहे हैं और मेरे बताए हुए अनुसार अगर आप कलर करते हैं, एक पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे आप इसी घर में जो पहले से खराब था, सिर्फ कलर के माध्यम से। चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। और मैं चाहूँगा अगर आपने घर का कलर चेंज किया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं आपको और ट्रेनिंग दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्थ डायरेक्शन। मैं डिग्री के हिसाब से आपको समझाना चाहता हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन आता है 0 डिग्री पे, यानी नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। बहुत ध्यान रहे, आप पीला रंग या लाल रंग लेके मत आइए, चाहे आप ऑफ वाइट कलर करें या फिर आप लाइट ब्लू कलर करें, लेकिन डार्क कलर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर ब्लू भी करना हो, जल तत्व भी लाना हो, तो हल्का लाइट ब्लू या आसमानी कलर लेके आइए। पॉजिटिविटी बनेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ होंगे, क्योंकि नॉर्थ कुबेर का स्थान है तो मनी अपॉर्चुनिटी का स्थान है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ग्रोथ आएगा। अगर आप सोशल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर पॉलिटिक्स में हैं तो आपको ईस्ट डायरेक्शन पे लाइट ग्रीन कलर हमेशा करके रखना चाहिए, क्योंकि जितना ग्रीन कलर वहाँ पे होगा, जितनी ज़्यादा वायु एलिमेंट यानी कि एयर एलिमेंट की एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा आपको सोशल कनेक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की दिशा है, सरकार की दिशा है, और ये दिशा आपको सोशल कनेक्शन देता है। चाहे आप पॉलिटिक्स में हो या फिर आपका सोशल रिलेशन से रिलेटेड काम हो या फिर आप NGO में हैं या किसी तरीके से आप MLM बिजनेस में लगे हों, ये सभी बिजनेस के लिए ये डायरेक्शन मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। मैं बात करूँगा अग्निकोण के बारे में। देखिए, अगर अग्निकोण में किचन है तो मैं फिर रेड कलर करने का सलाह नहीं देता, लेकिन मान लीजिए आपका अग्निकोण में किचन भी नहीं और आपका अग्निकोण न्यूट्रल है, ज़रूरत है घर में अग्नि तत्व बढ़ाने की, क्योंकि अग्नि का काम है आपकी ऊर्जाओं को डेवलप करना, आपकी मेंटल एनर्जी को बढ़ाना, आपको स्ट्रेंथ देना और कॉन्फिडेंस देना। अगर इस एनर्जी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूरत है अग्निकोण में अग्नि लाने का, लेकिन किसी वजह से आप किचन नहीं ला पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इस दीपावली आप वहाँ पे रेड कलर, बट ध्यान रहे डार्क रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। हल्का लाइट रेड कलर से आप वहाँ पे पेंट करें, और या फिर उस तरह की कोई सीनरीज लगा के देखिए। आप देखेंगे जब से आपने वो लगाया आपका बैंक बैलेंस ग्रो हो रहा है, क्योंकि अग्निकोण शुक्र की दिशा होता है और शुक्र की एनर्जी के प्रभाव से वहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, जैसे आप अग्नि की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। बात करूँ मैं रिश्तों की, तो रिश्तों की दिशा तो आप जानते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, वो पितृ की दिशा भी है। 2 बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लगता है आपका घर का साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो वहाँ पे ऑरेंज कलर करना है। जैसे ही आप ऑरेंज कलर करेंगे आप देखेंगे जो रिश्तों में खटास, जो परेशानियाँ आ रही थी,
जैसे ही आपने वहां पे ऑरेंज कलर लेके आया, विद इन 15 डेज आपको पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। लेकिन अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ नहीं है और न्यूट्रल है, तो मैं कहूंगा बेस्ट कलर इज ऑफ वाइट कलर, या फिर आप क्रीम कलर या थोड़ा लाइट येलो कलर कर सकते हैं। इससे बेहतर वहाँ पे कोई कलर नहीं होता। बट ध्यान रहे, ग्रीन कलर कभी मत लाइएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट में जैसे ही आप ग्रीन कलर लेके आएंगे, आपके घर में रिलेशंस की प्रॉब्लम खास करके आनी शुरू हो जाएगी। आपको अचानक से लगेगा घर में गेस्ट का आना जाना बहुत कम हो गया है। इस तरीके से मैं पश्चिम दिशा की बात करूं या फिर वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करूं, ये वो दो डायरेक्शन है जो आकाश तत्व से जुड़ा होता है। आप सभी जानते हैं आकाश तत्व का कलर जो है वो व्हाइट कलर होता है। तो आकाश तत्व वाले हिस्से में कभी भी गलती से दो कलर लेके मत आइएगा, आइदर रेड और ग्रीन। अगर आप वहाँ कोई आप मल्टी कलर करना चाहते हैं तो फिर क्रीम कलर लेके आ सकते हैं, पीला रंग लेके आ सकते हैं, या फिर आप ब्लू कलर या वाटर एनर्जी वाले कलर लेके आएंगे तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ऐसे बेस्ट कलर जो है वो वाइट कलर है। ये सारी चीज़ें आपको स्लाइड में दिखाया जा रहा है, इस स्लाइड के माध्यम से आप पूरे घर को आप तरीके से बैलेंस करें। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतने सारे कलर तो करने नहीं है, एक मात्र कलर आप पूरे घर में करें, वो भी पॉजिटिविटी रखेगा। वो है सिर्फ और सिर्फ ऑफ वाइट कलर। आपको लगता है घर में इतने मल्टी कलर करने की जरूरत क्या है, न्यूट्रल ही घर चाहिए, देन यूज ऑफ वाइट कलर। ऑफ वाइट कलर करने के बाद आपके घर में न्यूट्रल और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। कलर के माध्यम से हम एनर्जी को बढ़ा और घटा सकते हैं। हम लोग इसको वास्तु रेमेडीज में भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तरीके से वास्तु को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपने इसको रियली फॉलो किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।